अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स जो है वो फाइंड करनी है ड्यू टू ऑन अर्थ ऑन अ चाइल्ड वेइंग 40 किलोग्राम। स्टूडेंट्स जो एक चाइल्ड है उसका मास गिवन है, मास इक्वल टू m इज इक्वल टू 40 kg। तो फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में आते हैं हम, तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली किसका है, mg। वेट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेसिकली किसकी होती है, mg के। तो m हमारे पास गिवन है, f इज इक्वल टू m की वैल्यू है 40 मल्टीप्लाई g की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो f इज इक्वल टू जो है वो आ जाएगा 400 और न्यूटन इसका यूनिट होता है। तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है। सिंपल आपने जस्ट वैल्यूज को जो है मल्टीप्लाई करना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो फोर्स फाइंड हो जाएगी यहां से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। F आपने फाइंड करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्फीयर्स ऑफ ईच ऑफ मास 1000 kg। स्टूडेंट्स दो स्फीयर्स हैं आपके पास, एक यहां पे दूसरा जो है वो जस्ट लाइक दिस। तो ये अगर आपके पास m1 है और ये क्या है m2, और इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस है जो कि क्या है, r है। तो r डिस्टेंस जो है वो बिटवीन देयर सेंटर्स डिस्टेंस इज r इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका मास भी 1000 है और इसका मास भी कितना है, 1000 किलोग्राम। तो इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या लगेगी, वो फोर्स आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। फोर्स फाइंड करनी है, m1 जो है वो है 1000 kg और m2 वो भी क्या है 1000 kg और r इज इक्वल टू है 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्ट्रेस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहां पे ये G है स्टूडेंट्स, कैपिटल G, ये कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करें तो f इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई m1 की जगह भी 1000 और मल्टीप्लाई m2 की जगह भी 1000 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। 10 मीटर जो है हमारा डिस्टेंस था उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर। फ्रेंड्स इन सभी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास f जो है वो आएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻, अगर आप इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करें तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 10⁻⁻7 न्यूटन। या आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर सारे टर्म्स को तो ये बनेगा 10⁻⁵, नीचे जो आप 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 100 बनेगा, ऊपर जाएगा तो 6.67 10⁻⁻7 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वेट इज इक्वल टू w जो है वो आपने फाइंड करना है। एक तो फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे तो g की वैल्यू जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, g जो है वो ऑन द अर्थ। दूसरा ये है स्टूडेंट्स कि
एंड द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक आपके पास जो हाइट है किसी एक हाइट के ऊपर वहां पे फाइंड करना है और वहां पे जो आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हाइट हो। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पड़ा है, तो उसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा r। तो अगर आप g को देखें तो यहाँ पे आपके पास g बनेगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको मजीद इंक्रीज कर दें और यहाँ पर r हो तो ये टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा वो क्या बनेगा 2r। तो जब हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए याद रखें आपके पास कुछ टर्म इस तरह से बनती है, f g m e/r² होता है, ठीक है। तो ये जो r² है अगर इसको 2r कर दें तो 2r² मतलब यह है कि 4r² बनेगा। मींस ये वैल्यूज क्या होती है 4 टाइम रिड्यूस हो जाती है। यानी ये फोर्स क्या होती है जब आप डिस्टेंस डबल कर दें तो ये वैल्यू कितनी होती है 4 टाइम रिड्यूस। इसका मतलब है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो भी क्या करेगा 4 टाइम रिड्यूस होगा। तो यहां से आपके पास gh g/h मींस g/4 आ जाएगा। तो g की वैल्यू आपके पास 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 4, तो gh जो है वो आपके पास आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ये g यूज कर रहा है, एक इस g को यूज कर रहा है और आपने जो है वो वेट फाइंड कर रहा है, जबकि आपके पास इसका मास जो है वो गिवन है, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू जो है वो 10 kg है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जब आप याद रखेंगे जब आप रेडियस ऑफ जो डिस्टेंस अर्थ होता है उसको 2 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, जब इंक्रीज करेंगे तो जो आपके पास g की वैल्यू है वो 4 टाइम क्या होगी रिड्यूस हो जाएगी। ये आप एल्टीट्यूड के साथ इसकी वेरिएशंस आप लेक्चर में भी देख सकते हैं। तो जब आप इसको वैल्यूज को दोनों को पुट करेंगे आप वेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो W1 हम ले लेते हैं ये W ऑन द अर्थ सरफेस, तो W1 इज इक्वल टू mg और g जो है हमारे पास क्या है E है, तो W1 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई g की वैल्यू भी क्या है 10, तो W1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 100 न्यूटन। सिमिलरली W2 जो है वो इज इक्वल टू होगा m और g h। m जो है वो हमेशा क्या है कांस्टेंट है, मास हमेशा सेम रहता है हर जगह के ऊपर। तो W2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2.5, तो W2 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये दो आपने वेट्स फाइंड करने, ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है और ये एट अ हाइट ऑफ 2r है, 2r की हाइट के ऊपर ये आपने डिस्टेंस जो वेट है वो फाइंड किया। तो ये आपका वेट क्या होता है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा क्या होती है रिड्यूस होती रहती है। ये हम पहले कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि वेट हमेशा जब जब आप हाइट पे जाते हैं तो f की वैल्यू यानी कि अट्रैक्शन जो है क्या होती है कम होती रहती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया स्टूडेंट्स सेम उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है बिटवीन सन एंड अर्थ। मास ऑफ अर्थ एंड सन इज m1 जो है वो आपके पास मास ऑफ अर्थ है जो कि 6.4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 इस बार आपको दिया हुआ है 24 किलोग्राम, और m2 जो है वो मास ऑफ सन दिया हुआ है जो कि है 2 मल्टीप्लाई 10⁻30 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 किलोग्राम। और आपने f को फाइंड करा और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के दरमियान वो है 1.5 10 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 किलोमीटर। तो आप स्टूडेंट जो है वो f को फाइंड करें, सेम वही क्वेश्चन है f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू g की वैल्यू आपको कांस्टेंट पता है, g इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 2 मल्टीप्लाई 10⁻30 m2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद यहां से मल्टीप्लिकेशन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सभी वैल्यूज को, तो आपके पास यहां से f इज इक्वल टू ऊपर सारी टर्म 6.6 10⁻11 मल्टीप्लाई 6 10⁻24 मल्टीप्लाई 2 10⁻30
30 अगर करें तो आपके पास आंसर आएगा 80.076। 80.076 मल्टीप्लाई 10⁻43 और डिवाइडेड बाय, नीचे आप 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻22। ये आप कैलकुलेटर पे वैल्यूज इन सभी को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले का स्क्वायर है तो 80.076 10⁻43 और डिवाइडेड बाय 2.25 10⁻22 आएगा। सॉल्व करने से आपके पास इसकी डिवीजन से आंसर आएगा 35.58। f is equal to 35.58 और मल्टीप्लाई 10⁻21 न्यूटन। ये स्टूडेंट्स जो है वो आपका आंसर आ जाएगा जिसमें कि आपने इसको फाइंड आउट करना था। तो ये सिंपली आपका स्टूडेंट्स आंसर आएगा जो कि आप सिंपल आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F is equal to gm1 m2 और r स्क्वायर m1 m2 g और r सभी वैल्यूज दी हुई है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई ऊपर करना है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लेना है, डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पे जो हमने ये फोर्स फाइंड किया, ये फाइंड किया सन एंड अर्थ के बीच, वो जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है अर्थ और जो है वो मून के बीच। तो सेम यही क्वेश्चन है आपका कि आपको कहता है मैस कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। एफ जो है वो आपने फाइंड करना है। मैस ऑफ अर्थ जो है वो 6 × 10⁻24 kg। m2 जो है वो मैस ऑफ मून है जो कि 7.4 × 10⁻22 kg है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून r is equal to 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻5 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स g हमें पता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो सेम इसी तरह से F is equal to g m1 m2 over r square। F is equal to 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 और मल्टीप्लाई m2 है 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻22 डिवाइडेड बाय 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻5 और इसका होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास f is equal to ऊपर वाली सारी टर्म जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनका आंसर आएगा 296.18 मल्टीप्लाई 10⁻35 और डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 14.74 मल्टीप्लाई 10⁻10। जब इन दोनों वैल्यूज को आप ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20.01 मींस f is equal to 20.01 मल्टीप्लाई 10⁻25 न्यूटन। तो ये आपका जो है वो आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपका सिंपल वही क्वेश्चन है m1 m2, जस्ट आपकी मून की वैल्यू यहाँ पे, वहां पे सन की वैल्यू थी, यहाँ पे मून की वैल्यू, और इस क्वेश्चन में आपका रेडियस जो है थोड़ा सा चेंज है। तो यही वैल्यू बार बार यूज करके आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट जो है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू r/2। r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ की कितनी है? हाफ है रेडियस ऑफ अर्थ से। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालें, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब है हाइट ऑफ सैटेलाइट जो है h वो आपके पास आएगी 3.2 10⁻² मींस आपको ये बनती है 3200 और
मीटर। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी स्टूडेंट्स 6400 किलोमीटर। हाँ जी, 10⁻³ किलोमीटर आती है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यूज आपके पास 3200 किलोमीटर बनेगी। तो यहाँ से हाइट आपके पास आएगी। दूसरी चीज इसमें गिवन है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। वी ऑर्बिटल जो होती है, यानी कि स्पीड ऑफ द सैटेलाइट आपने फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हम लिखे तो वी ऑर्बिटल का जो फार्मूला होता है, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स GME/r+h होल स्क्वायर और अंडर रूट r+h अंडर रूट। ये स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है। वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू GME/r+h। अगर इस वैल्यूज को यहाँ पे यूज करें तो वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू g की वैल्यू स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज आप जो है वो याद रखेंगे तो इजी रहेगा। मास ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती है, ये आपको याद। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ क्या है, ये वैल्यूज आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, बार-बार न्यूमेरिकल्स में ये यूज होती है। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻24 ये आपके पास और डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 6400 किलोमीटर है और प्लस h की वैल्यू है 3200 10⁻³ किलोमीटर जो है उसमें इनमें से हमने उसको बल्कि हम किलोमीटर में इन वैल्यूज को सिंपली लिखेंगे तो आंसर हमारा जो है वो डायरेक्ट किलोमीटर में आएगा। ऊपर की टर्म सारी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर बनेगा वी ऑर्बिटल स्क्वायर रूट। ऊपर की टर्म्स को स्टूडेंट्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 40.038 और मल्टीप्लाई 10⁻13 और डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स को अगर आप ऐड करें तो वो बनेगी 9600। अगर आप इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट वी ऑर्बिटल जो है वो आपके पास इन टर्म्स को डिवाइड करना है। इस 40.038 मल्टीप्लाई 10⁻13 डिवाइडेड बाय 9600 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा और उसका आपने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट जो आपका आंसर होगा वो होगा 6.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट ये किलोमीटर असल में मीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर पर सेकंड इसलिए है कि ये वैल्यू जो थी हमारे पास ये किसमें थी, सारी किलोमीटर में। ये देखें यहाँ पे भी ये भी किलो में थी, ये किलोमीटर में, r की वैल्यू भी किसमें थी, किलोमीटर में। तो ये इसलिए 6.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट वी ऑर्बिटल की वैल्यू की फार्मूला था, उसमें वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लिकेशन की है, जो डिवाइड में आंसर आता है उसको डिवाइड किया, देन आपने स्क्वायर रूट लिया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट व्हिच इज लॉन्च्ड एट 8500 किलोमीटर अबव द अर्थ। हाइट स्टूडेंट यहां पे डायरेक्टली दी हुई है 850 किलोमीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं 850 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये किस में चला जाएगा, मीटर में। वी ऑर्बिटल जो है वो आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट सॉल्यूशन में अगर हम आए तो वी ऑर्बिटल जो है वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट जी सिर्फ होता है बेसिकली, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं इसलिए ये क्या होगा GH और इनटू r+h। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले GH होना चाहिए। तो GH को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है GH इज इक्वल टू स्क्वायर रूट GM T/r+h होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये GH का फार्मूला होता है। पहले हम यहां से इस GH को फाइंड करेंगे, देन इसकी वैल्यू यहां पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। r की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, r 6400 किलोमीटर होता है, वो तो हमें पता है। h की वैल्यू वो भी हमें पता है। तो r किसका 6400 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। ये वैल्यू भी हमें पता है, h की भी पता है, GH नहीं है। तो पहले इस फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे,
जी एच को फाइंड करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आंसर, तो स्टूडेंट जी एच इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट नहीं है, जस्ट जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई करें इसको -11 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई करें इस पर 6 मल्टीप्लाई करें इस पर 24 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है वो भी हमने निकाली 6400 मल्टीप्लाई करें इस पर 3 और प्लस h की वैल्यू है 850 मल्टीप्लाई करें इस पर 3 और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। g m e और r प्लस h होल स्क्वायर की जगह हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट किया। अगर इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स जी एच इज इक्वल टू, ऊपर वाली साइड टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होने के बाद जो इसका आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 40.038 मल्टीप्लाई करें इस बार 13 डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स आप स्टूडेंट पूरी सॉल्व करें तो वो आता है 5.256 मल्टीप्लाई करें इस बार स्क्वायर अगर लेंगे तो आपके पास 12 एंड 13, इसकी वैल्यू स्टूडेंट बनेगी 10 रेज़ टू पावर 13। तो ये दोनों आपस में टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो जी एच विल बी इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो 7.62 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट जी एच इक्वल टू जी एम बी और आर प्लस एच होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट की सभी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये वैल्यू आएगी, नीचे वाली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्लस करने के बाद आप उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा। ऊपर वाले टर्म नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आपका टोटल जी एच का आंसर आ जाएगा। इसको अब हमने यहाँ पे पुट करना है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वी नॉट है, V naught will be equal to 7.62 into R की वैल्यू है 6400 10 raised to power 3 और प्लस H की वैल्यू है 850 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3। ये सारे टर्म्स हमारे इसमें स्क्वायर रूट में। स्टूडेंट्स ये हमने सिंपली क्या किया, इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की हैं G की। ये जो V ऑर्बिटल का फार्मूला था इसमें G की वैल्यू पुट की और R प्लस H की वैल्यू भी पुट की है। तो आप सॉल्व करेंगे तो V नॉट इज इक्वल टू 7.62, यहाँ पे इन साइड सारे जो टर्म्स आप इनको अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आएगा 72 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, इसकी टर्म्स आपके पास स्टूडेंट बनता है ये आंसर 10 रेज़ टू पावर 6। पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो V नॉट जो है वो आपके पास आएगा 5.52 10 रेज़ टू पावर 7 स्क्वायर रूट। इनको मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 5.52 10 रेज़ टू पावर 7। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स तो V नॉट विल बी इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेने से इसका आंसर बनता है 7432.7 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसमें जस्ट ये था जीएच की वैल्यू निकालनी थी, उस फार्मूला से जीएच निकाला, उस वैल्यू को इस फार्मूला में सभी वैल्यूज पुट की, आपने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्लस किया इन दोनों को, उसके बाद जो आंसर आया उसको 7.62 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो V नॉट के आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 8। At what altitude the value of G would become 1/4 than that of on the surface of Earth? क्या वैल्यू ऑफ G यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको गिवन है G by 4, 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ, तो वो आपके पास बनता है 10/4 मींस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको दी हुई है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू।
और आपने फाइंड करना है हाइट, कि किस हाइट के ऊपर जाके ये जो वैल्यू है, कितनी हाइट अगर हो जमीन से, कितनी हाइट के ऊपर बॉडी जाए तो ये वैल्यू जो है वो जी की वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है। स्टूडेंट्स ये बेसिकली हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज को, तो इसको निकालने के लिए हमें डिफरेंट साथ में वैल्यूज कौन से चाहिए, जो कि हमारे पास मास ऑफ अर्थ है 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि 6.4 10 रेज़ टू पावर 3 kg है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमें जरूरत होगी, इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्ट में जस्ट हम सिंपली फार्मूला का लिखे सोल्यूशन में, तो हमारे पास जी एच जो है वो इज इक्वल टू होता है जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये वाला जो h है ये हमने फाइंड करना है, तो वैल्यूज को क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इस पूरे टर्म को यहां पे लेके आए तो g r प्लस h होल स्क्वायर, ये यहां पे आ जाएगा इज इक्वल टू g m e ओवर g h। क्या हुआ, ये सारी वैल्यूज ऊपर लेके g h को हमने क्या किया, नीचे डिवाइड कर दिया। g h हमने ये निकाला 2.5। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो r प्लस h होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू g m e ओवर g h, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर रूट। यहां से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा r प्लस h इज इक्वल टू g m e ओवर g h स्क्वायर। स्टूडेंट h को फाइंड करना है, साथ जो r है वो एक्स्ट्रा है, तो r को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो h इज इक्वल टू g m e ओवर g h स्क्वायर रूट, और माइनस उसमें से क्या कर लेंगे आप, माइनस r। ये r यहां पे प्लस था, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स अभी हमने यहां पे वैल्यूज पुट कर रही है सभी, और वैल्यूज पुट करने के बाद जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। सिंपल जी का फार्मूला था, उसको अरेंज करके हमने आज फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स h जो है वो h इज इक्वल टू g की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई m की वैल्यू है 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 डिवाइडेड बाय gh की वैल्यू ये हमने निकाली है 2.5। ये सारी वैल्यूज किसमें आएगी, स्क्वायर रूट में। ये हमने स्क्वायर रूट की जगह पे सारी वैल्यूज पुट की हैं, और माइनस इसमें से हमने करना है r को, तो माइनस r की वैल्यू है हमारे पास जो वो है r इज इक्वल टू किसके है 6400 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, ये तो 6.4 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम बनता है, ठीक है, या 10 रेज़ टू पावर 6 सिंपली आप इसको लिख सकते हैं। तो सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो h इज इक्वल टू इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 16.015 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 30 स्क्वायर रूट माइनस 6.40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। h इज इक्वल टू, इसको जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.265 10 रेज़ टू पावर 7, और माइनस उसमें से आप कर लेंगे 6.40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। तो यहां से स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 6255.12 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो फाइनल आंसर आएगा। सिंपल इसका आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर करनी है, 2.5 से डिवाइड करना है, तो आंसर ये बनेगा। देन इस आंसर का आपने स्क्वायर रूट लेना है, आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, इन वैल्यूज को जब आप माइनस करेंगे एक दूसरे से तो 6255.12 10 रेज़ टू पावर 6 बेसिकली बनता है, तो ये किलोमीटर में आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है assuming the earth to be a sphere of radius 6 multiplied 10 raised to power 6 मीटर। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ एक स्फीयर आपके पास अर्थ है, उसका रेडियस जो है वो है 6.4 10 raised to power 6 मीटर। 6.4 multiplied 10 raised to power 6 मीटर। एक्सलेशन एस्टिमेट द मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। एक तो मास ऑफ अर्थ आपने फाइंड करना है, दूसरा जो है वो रो मींस डेंसिटी ऑफ द अर्थ जो है वो भी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और g कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू भी दी हुई है, g इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये दो वैल्यूज आपको स्टूडेंट्स गिवन है। तो ये आपने इसमें से मास ऑफ अर्थ को जो है वो फाइंड करना है। तो उसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने एक अपना जो है वो जब लेक्चर्स कर रहे थे तो उसमें चैप्टर में एक टॉपिक भी था मास ऑफ अर्थ के रिलेटेड, तो वो सिंपल स्टूडेंट्स अगर करें सॉल्यूशन में मास ऑफ अर्थ जो इक्वल होता है GME, ये इक्वल होता है G R स्क्वायर ओवर कैपिटल G, ये इसका फार्मूला होता है। तो ME G की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10 raised to power 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 raised to power -11। इसको अगर सॉल्व करें तो मास ऑफ अर्थ जो है वो इस टोटल को सॉल्व करने से आपके पास मास ऑफ अर्थ आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 raised to power 24 kg। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 6 मल्टीप्लाई 10 raised to power 24 kg जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टूडेंट्स आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास तो हमने ये निकाल लिया है, यानी मास हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 raised to power 24 kg, ये हमने निकाल लिया। v हमारे पास नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम v को फाइंड करेंगे, देन इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो फॉर वॉल्यूम हम देखते हैं, फॉर वॉल्यूम स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हमें कहा था कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, बॉडी क्या है एक स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर स्टूडेंट्स इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब के। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और r क्यूब, r की वैल्यू ये दी हुई है तो उसका क्यूब 6.4 मल्टीप्लाई 10 raised to power 6 का क्यूब। यहां से स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करने से आपके पास जो r की वैल्यू है वो आएगी 1. v जो है 1. v आएगा 1.09 10 raised to power 12 09 10 raised to power 12 मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स ये हमने इसलिए यूज किया है कि हमारे पास ये बॉडी जो था वो स्फीयर था, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 उसी तरह से आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 6.4 10 raised to power 6 मीटर थी, उसका क्यूब सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो है 1.09 10 raised to power 12 मीटर क्यूब बनता है। तो सो डेंसिटी हमारे पास, इसको रो से लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये आएगी 6 मल्टीप्लाई 10 raised to power 24 मास की वैल्यू ऊपर और डिवाइडेड बाय 1.09 मल्टीप्लाई 10 raised to power 12 नीचे वॉल्यूम की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 5462 मल्टीप्लाई जो है 10 raised to power 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सिंपल आपकी इसकी जो है वो सॉल्यूशन आएगा। तो ये आपका जो है वो डेंसिटी है, मास आपने पहले फाइंड किया फिर उसको यूज करके उससे डेंसिटी फाइंड किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो है वो चैप्टर नंबर 5 के 9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। होप सो कि ये लेक्चर आपको जो है वो क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनकी वैल्यूज को आप यूज करते हैं, कंटिन्यूअसली आप इनको फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।